ठीक है। अब मैनुअल क्लासेस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप ही लोग की या बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट ये है कि मैनुअल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, जब हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाई गई होगी एज ए ठीक है। जैसे आपको कहा जाता है सॉफ्टवेयर क्या है, WH अभी गायब है। जैसे आप लोग को स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट होती है ना, मैनुअल की स्टार्टिंग कहाँ से है हमारी, यहीं से है। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? एक कलेक्शन है ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यही तो है, जैसे सॉफ्टवेयर जो बनता है कंप्यूटर में वर्क करने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज की जाती हैं या उसके वर्किंग पोजीशन पे लाने के लिए जो हम यूज करते हैं उन सब का कलेक्शन इकट्ठा कर लेते हैं, उसी को तो हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे हमारा मेथड क्या है? अरे मेथड भैया वेरिएबल, लॉजिक एंड कंडीशनल लूप सब मिला करके हम उसी को तो लूप मेथड बोलते हैं। या किसी एक काम को करने की प्रॉपर रूल जो हो वही तो मेथड है ना। अब क्लास कह लो भैया, ऐसे बहुत सारे मेथड उसके अंतर्गत आ जाते हैं या उसकी पूरी स्ट्रक्चर है। तो सेम वैसे ही ये हमारे सॉफ्टवेयर भी क्या है, पूरा एक कलेक्शन है किसका, आप द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, अब इसी को ही रन कराना, चलाना या टेस्टिंग करना ही मेरा वर्क है। क्लियर? अब सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, 3 है जिसपे हम प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं। नहीं समझ में? ये हमारे 3 हुए। अब क्वालिटी बहुत सारी, जब आप स्टार्टिंग में आए थे कम से कम 1 महीने यही सब पढ़ाई गई है, पढ़ाई गई थी कि नहीं? जो स्टार्टिंग से होगा वो जान रहा है कि 1 महीने तक बस यही समझाई, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, व्हाई आर द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द क्रिएटिंग, हाउ मेनी टाइप सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें। तो हम इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए, अब स्पेशली आती है, देखिए सबसे मेन टॉपिक हमारी कहाँ आती है, HDLC। ठीक है, ये हमारी HDLC क्या चीज़ है? HDLC ठीक है, अच्छा तभी कह रही कहाँ मिस्टेक हो गई भाई। हाँ ये देखिए बहुत सारे आ गए ना। देखिए मान लीजिए सपोज करिए एक हम छोटा सा ले लेते हैं, यही आज़ाद देखिए HDLC क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सीधा डायरेक्ट, नहीं लिखा है क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इधर लिखा तो है, देखो लिखा ना, सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो HDLC देखो स्पेशली सारे जो हमारे वर्क होते हैं किसके अंदर होते हैं, HDLC के अंतर्गत ही आते हैं। हम जितना काम करते हैं सब एक पूरा सॉफ्टवेयर इसी के दायरे में ही बनती है, चाहे स्मोक, सैंटी, रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, जो भी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर जितना भी बनता है सब एक यही है। HDLC है क्या? HDLC कुछ नहीं, एक प्रोसेस है।
एक रूल है, एक नियम है, समझ रहे नहीं। और ये ऐसा मत समझिए कुछ है ये चीज़ कि केवल एक काम करने का तरीका, कब कैसे कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे सपोज करिए आप कभी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसका एक अपना रूल बना है कि भैया पहले वहाँ जाओ, साइन करवाओ, पहले वहाँ फॉर्म लो, फॉर्म लेने के बाद वहाँ जाओ, मैटर लिखवाओ, फिर फलाने से साइन करवाओ, फिर उनके पास जाओ, फिर उनके एक क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो यही SDLC भी क्या है, एक प्रोसेस है और कुछ नहीं है। कितनी बातें क्लियर हुई। अब इसमें देखिए आपको ये पूछी जाती है कि इसकी प्रोसेस है क्या क्या। ये 6 टाइप के होते हैं, 6 एंड 5 टाइप, ठीक है। कुछ लोग 6 बोलते हैं, कुछ लोग 5 टाइप बोलते हैं। अब इससे ये मत कहिएगा कि नहीं हमको तो 5 पढ़ाई गई थी, नहीं हमको 6 पढ़ाई गई थी, ठीक है। और कितने लोग क्या है, ये डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन इन दोनों को मर्ज भी कर देते हैं कुछ लोग, तो और कम हो जाएगी। तो फिलहाल अब देखो हमारी चलती कहाँ से। फर्स्ट हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब देखो रिक्वायरमेंट का काम होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर एक बनता है तो पहले हमें रिक्वायरमेंट ली जाती है कि हमें बनाना क्या है, किसके लिए बनानी है, क्या उद्देश्य से बनाना। तो कस्टमर से हम उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं कि कैसा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। क्लियर, ये बात कंफर्म हो गई ना। अब देखो मैं ज़्यादा इसमें नहीं देकर, फिर है डिज़ाइनिंग। फिर जैसा कस्टमर ने रिक्वायरमेंट रखी, हमको यहाँ पे लॉगिन बटन चाहिए, लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे जैसे सपोज करो कि एक प्रोडक्ट के लिए बनानी है तो कहेगा भैया हम मेरा यूज़र जाए अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बनाए, फिर उसी रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करे, वो अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद वो ओपन करे, फिर अपने प्रोडक्ट को ऐड करे जो जो बेच रहा है, तो उसका जितना भी माने सेल हो जाए उतना माइनस हो जाए, बचा हुआ प्रोडक्ट दिखे। यही तो होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब होता है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब यही तो है, ठीक है। CRM बेस्ड माने सर्विस बेस्ड। तो फिलहाल अभी हम प्रोडक्ट बेस्ड जैसे देख लेते, प्रोडक्ट बेस्ड में यही चीजें हैं कि नहीं कि भैया माने उनका अपना कुछ प्रोडक्ट नहीं है, एक सॉफ्टवेयर बना दिए हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वाले। माने जैसे बताइए फ्लिपकार्ट का कोई प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है, उसका अपना कुछ नहीं है, केवल उसकी एक साइट पर है, साइट बना दिया, लोग अपना प्रोडक्ट उस साइट पे रख रहे हैं, जब आप ऑर्डर करते हैं उस जगह से आती है, कोई उसका अपना एक स्टोर नहीं है। तो सेम वही चीज़ें। तो जैसे वो क्या है, अपना रिक्वायरमेंट दिया, ऐसे ऐसे हम जाना है प्रोसेस, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट लिया, फिर रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे अब ये डिज़ाइनर क्या करेगा, डिज़ाइनिंग करेगा। अब जैसे डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुई कि ऐसे 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 दिखेगा, उसके बाद क्या हो गई, इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो इसको इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइनिंग या कोडिंग भी कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ कोई कह दे डेवलपमेंट, कहें सर इम्प्लीमेंटेशन वाला कहाँ गया, डेवलपमेंट वाला थी यहाँ इम्प्लीमेंटेशन, कोई कोडिंग वाला एक मैंने देखा था कहीं, तो भैया इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, यही से है। तो इम्प्लीमेंटेशन का मैंने यहाँ कोड की जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाई जाएगी। अब जो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगी तो ट्रांसफ़र किसको हो जाएगी, टेस्टिंग टीम को हैंड ओवर हो जाएगी। अब ये टेस्टिंग टीम क्या है, उसको पूरा टेस्ट करेगी सॉफ्टवेयर को, मेरा सॉफ्टवेयर प्रॉपर है या नहीं। यदि मेरा पूरा सॉफ्टवेयर है तो क्या करेंगे, इवैल्यूएशन माने डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे, हम कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। मतलब समझिए ना, तो सॉफ्टवेयर बन जाएगी, टेस्ट भी हो जाएगी, टेस्ट पास हो गई तो क्या करेंगे सॉफ्टवेयर को, भाई जिसका है उसको हैंड ओवर कर दिए ना, भाई सॉफ्टवेयर बन गया है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, अब चलाइए। तो यहाँ से सारी चीज़ें रन कर जाएगी नहीं। तो यही है एक प्रोसेस, काम करने का रूल, और इसी के अंतर्गत सारी टेस्टिंग आती है, ठीक है। अब इसी में हमारी क्या होती है, एक प्रकार से आपसे पूछा जाए व्हाट माने प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट। जैसे हमने कहा प्रोडक्ट बेस्ड कहा ना, और प्रोजेक्ट बेस्ड। अब देखो प्रोजेक्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट किसी एक प्रॉपर व्यक्ति के लिए बनाई जाए, वो क्या होती है प्रोजेक्ट। जैसे बैंकिंग, वो क्या है
किसी एक बैंक के लिए बनाई गई है। जैसे आप सपोज करो हमारा BOB बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ही बना है, उसको पंजाब नेशनल वाले नहीं यूज कर सकते हैं या कोई दूसरा कोई नहीं यूज कर सकता है। ठीक है, अगर यूज करना है तो उसी के अंदर जाना होगा, वहाँ से उनसे परमिशन लेनी होगी तभी होगा। ये क्या हुई हमारी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आती है दूसरा क्या है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है, जैसे सपोज करो हम प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट तो कोई भी ले सकता है ना, तो प्रोडक्ट वो चीज़ें हैं जिसके लिए ओपन सोर्स है, कस्टमर बेस, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाई जाए। जैसे वो क्या है बैंक के अनुसार बनाई गई कि भैया इनको केवल बिल का ही देना है, ये जाए तो अपना पिन डाले तो इनको खाली इनका पैसा दिखे या खाली 5 ट्रांजैक्शन दिखे, उसके बाद दिखे ना, हमारे बैंक में आए तब दिखे इनको, वो क्या है प्रोजेक्ट बेस है। लेकिन प्रोडक्ट बेस जैसा हमारा रिक्वायरमेंट हो, इट मीन द लोगों का, जनता का, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब क्या है ये कस्टमर बेस है। अगर कस्टमर चाहती है जैसे व्हाट्सएप पे कॉलिंग की सुविधा आ जाती तो बढ़िया थी, तो भैया उसमें कॉलिंग ऐड हो जाएगी, मैसेजिंग ऐड हो गई, वीडियो कॉल ऐड हो गई, AI ऐड हो गई। तो ये क्या है कस्टमर के बिहाफ पे वर्किंग की जा रही है इस पर। तो ये समझ में आई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं इसमें, देखिए ये जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर कुछ हमारे मॉडल हैं। मॉडल HDLC, जैसे फर्स्ट हमारा क्या है वाटरफॉल मॉडल, इधर देख लीजिए, सपोज ये है वाटरफॉल मॉडल, HDLC हो गई। फर्स्ट देते ठीक है, फर्स्ट इज वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होती है? वाटरफॉल मॉडल हमारा क्या है, ये फर्स्ट मॉडल है हमारा, ये मॉडल हमारा क्या है फर्स्ट मॉडल है, ये पहले सबसे पहले ही बनाई गई थी। दोनों एक ही क्या खुले भाई, हमने तो कुछ और खोला। चलिए 2 मिनट का काम है, समझा खत्म। चलिए इसी में देख लीजिए। देखिए वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का प्रोसेस था। देखिए वो जो है HDLC पूरे सॉफ्टवेयर की प्रोसेस है, लेकिन ये मॉडल है एक तरीका आपको। अब हमें इसमें इस तरीके से काम करने हैं। जैसे आपका वो माने वाटर माने पानी, जैसे पानी अगर हम ऊपर से अगर हम छोड़ते हैं, सपोज करिए अगर गिराएंगे नीचे की तरफ तो स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा, रिटर्न फिर वापस नहीं जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? रिटर्न झरना भी कर लीजिए भाई कि भाई रुकते रुकते आधा झरना देखे ना, यहाँ रुकेगा फिर यहाँ रुकेगा फिर वहाँ रुकेगा, वही चीज़ है। तो सेम वही चीज़ देखिए, सेम वाटर जो हमारे HDLC में ऑप्शन थे वही ऑप्शन हमारे क्या है वाटरफॉल में भी हैं। क्लियर? जैसे रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन सही है, टेस्टिंग एंड रिलीज मैंने भाई डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस जो ही है। तो देखो सेम चीज़ें जो हमारी इसमें हैं वही चीज़ें उसमें भी हैं, और जितने मॉडल हैं सब में आपको वही चीज़ें मिलने वाली है। मॉडल माने एक प्रकार का आपका उसका वर्जन कह सकते हैं। जैसे HDLC बनी उसमें पहला तरीका बना कि ऐसे काम करना है, फिर दूसरा तरीका बना ये, जैसे वर्जन नहीं आती हमारी, सेम उसी प्रकार से। तो इसमें भी क्या है, जैसे रिक्वायरमेंट का मतलब पहले जाओ कस्टमर से रिक्वायरमेंट ले, पूरा कस्टमर से रिक्वायरमेंट ले लो,
फिर उसके बाद कहाँ आ गई डिज़ाइनिंग। अब हमें क्या है उसको डिज़ाइन करना है। अब अगर हमें डिज़ाइन करते वक्त अगर हमें कुछ क्या दिक्कत आई, सपोज करो कि अगर मैंने ये कस्टमर को ये लगा अरे नहीं उसमें कुछ ये ऑप्शन हम छूट गया है, जैसे सपोज करो लॉगिन पेज बनाना है जैसे बिटाइगर में है। अब लॉगिन पेज हमने बनाया बट एक ऑप्शन उसमें भूल गए, फॉरगेट ऑप्शन है, ये नहीं है इसमें नहीं है ना। अब भूल गए भैया, जब डिजाइनिंग में पहुंचे अरे यार उसमें ऐड कर दो, कहेंगे भैया नहीं हो गया, क्योंकि अब पूरे कागज पत्तर सारे चीज़ बन चुके हैं। अब उसी ब्याज सॉफ्टवेयर बनेगी, फिर से आपको पूरा बन जाने दीजिए फिर बनेगी। यही इसकी ड्रॉबैक थी, ठीक है। तो फिर क्या है, फिर यहाँ डिजाइनिंग हो गई, फिर एग्जीक्यूशन माने उसको एग्जीक्यूट किया गया, इट मीन द कोडिंग भी की गई। फिर उसके बाद क्या की गई, टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग करने के बाद फिर जब कस्टमर को हैंडओवर किया गया, देखिए रिलीज माने उनको दे दी गई। देखिए डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, आपको दो चीज़ें मिलती हैं। पहले उनको डिप्लॉयमेंट की जाती है माने रिलीज की जाती है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। कि भैया अगर साल भर में जैसे आप लैपटॉप लेते हैं तो बोलते हैं ना कि भैया 1 महीना तक हमारी तरफ से फुल गारंटी है, सर्विस पूरा 1 साल पूरा फ्री है, सामान का पैसा लगेगा। तो वही मेंटेनेंस है कि भैया इसमें कुछ अगर चेंजिंग करवाएंगे तो उसका पैसा लगेगा, थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर की इधर उधर रहेगी, थोड़ी सी कलर वलर या कोई दिक्कत आएगी, नहीं चलेगा तो उसको हम फ्री देख लेंगे। बट अगर उसमें बढ़वाना चाहेंगे कोई एक भी ऑप्शन तो उसका चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबको भी हायर करना पड़ेगा फिर से। बस बात यही थी। तो इसलिए ये हमारी क्या थी, फर्स्ट अप्रोच थी, इसलिए ये फेल हो गई। तो आपको इसमें करना क्या है, ये सभी ऑप्शन के फेज, इसको फेज बोलते हैं, ठीक है, फेजेस क्लियर रखे हैं। और ये देखिए ये सब बंद हो चुके हैं, केवल इंटरव्यू पर्पज के लिए पढ़ाई जा रही है। ये मत समझ लीजिएगा इस पे काम हो रहा है, क्लियर। इसके बहुत ज़्यादा इतना नहीं, केवल फेज क्लियर कर लीजिए। कौन एक फेज कंप्लीट कर लीजिए, SDLC सारे को ही चिपका डालिए शॉर्टकट भाषा में। हाँ बस उसके क्या है, एडवांस्ड एंड डिसएडवांटेज ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है, मैं आपको केवल एक प्रकार से रिवीजन करा रहा हूँ एट दिस टाइम। ओके, ये थी हमारी क्या, वाटरफॉल मॉडल। देन आफ्टर अब हमारे पास क्या आती है, मान लो स्पाइरल मॉडल। वेयर इज द स्पाइरल, स्पाइरल मैंने समझते हैं, ये देखिए स्पाइरल मॉडल थी। चलिए स्पाइरल मॉडल क्या थी, स्पाइरल मॉडल मत देखो कुछ नहीं थी, बहुत एकदम सिंपल थी। अभी सेम वही चीज़ सारी चीज़ें यहाँ भी थी हमारे पास। स्पाइरल माने मकड़ी, स्पाइरल से ही तो माने होती है, जैसे मकड़ी देखें कभी नहीं, स्पाइडरमैन है ना, स्पाइडरमैन है, सॉरी। तो स्पाइरल माने एज ए मकड़ी का जाला नहीं होता, सेम वही चीज़ें। यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, माने इंजीनियरिंग, मान देखिए यहाँ इंजीनियरिंग में ही हमारी क्या है, कोडिंग एंड टेस्टिंग दोनों है, और इवेल्युएशन वही, डिप्लॉयमेंट, वेंटिलेशन, सारी चीज़ें सब। तो देखो सारी चीज़ें वही है हमारे। यहाँ देखो प्लानिंग में, अब यहाँ हम प्लान कर रहे हैं कैसे करना है, तो वही कस्टमर से रिक्वायरमेंट लिया मैंने। फिर इसमें देखो पूरी रिस्क लिया कि कैसे कैसे इसको कागज़ बनाने हैं, क्या क्या कहाँ रखनी है, क्या क्या करनी है, वही रिस्क एनालिसिस हो गई। प्रोटोटाइप सभी पूरा कंप्लीट किया मैंने, एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गई। उसके बाद फिर ये डेवलपर को मिले, डेवलपर ने कोड किया, कोड करने के बाद फिर टेस्टर को मिल गया, टेस्टर उसे टेस्ट करेगा, फिर रिटर्न कस्टमर को कर दिया।
यही तो स्पाइरल मॉडल थी। क्लियर? लेकिन इसमें क्या थी, इसमें अगर एक फेज स्टार्ट हो गई, एक बार इसे देखो यहाँ से चालू हो गई तो सीधा डायरेक्ट जब तक ये पूरा फिर यहीं नहीं पहुँचेगी तब तलक क्या है, ये देखो वैसे ये देखो ये पॉइंट जो दिया है ये गलत दिया है, ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इस लाइन से, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ से चालू हो रही है। ठीक है, ये वाली देखिए लाइन यहाँ तक रहेगी, जूम करेंगे फट जाएगी भाई। जो भी है देख लो। ठीक है, वैसे सब जानते हो, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक है, इसमें क्या थी, इसमें ये टॉपिक थी कि एक स्प्रिंट जैसे स्टार्ट होती थी, यहाँ से ये चले पूरा यहाँ तक, बीच में कहीं रुकने वाली नहीं है। जैसे व्हाट्सअप कहते हैं नया वर्जन आ गया, नया वर्जन का मतलब जैसे कुछ चीज़ में चीज़ छूट गई, मैंने फॉरगेट बटन छूट गया रहा, फिर अब फिर से फॉरगेट बटन ऐड करो, फिर से दूसरी बार ही चलेगी, दूसरा वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए, आपको ऑप्शन मिल जाएगी। फिर तीसरा वर्जन, इसी के हम इसको वर्जन कंट्रोल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज पढ़ेंगे तो ये सब मिलेगी। स्पाइरल मॉडल भी सब क्लियर है? हाँ, अब इन सब में क्या खासियत थी, अगर बीच में कहीं दिक्कत हुई तो फिर करेक्शन होने की चांसेस नहीं है। जैसे कभी कभी सॉफ्टवेयर बनते बनते आधा दूरी बना है, हमको कुछ याद है इसमें और ऐड कर लो, ये ऐड होने वाली नहीं है भाई, जब तक वो पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाए, फिर चलेगी फिर से हो जाएगी, फिर चलेगी फिर से हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कॉस्टली पड़ जाते थे। यही है हमारी क्या स्पाइरल मॉडल। अब स्पाइरल मॉडल में ये एज ए स्पाइरल की तरह ही चलती है, एज ए वर्जन इस चीज़ हम बोलते हैं, और इसकी वर्किंग ऐसे ही है। हाँ, इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लोग खोज लीजिएगा। और अब अगला है रेड मॉडल नहीं, प्रोटोटाइप भी मॉडल हमारे सिंपल ही मॉडल है। ये मैंने इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक बार मैम ने आप लोगों के इंटरव्यू के सामने आप लोगों ने पूछा था हाउ मेनी मॉडल्स इन टेस्टिंग, ऐसा कुछ पूछा था शायद ना। तो अब कम से कम भाई 2 3 4 मॉडल तो बतानी पड़ती है ना, 1 मॉडल 2 मॉडल 3 मॉडल तो बतानी पड़ती है कुछ न कुछ। तो ये देखिए, ये हमारी वही चीज़ है, देखो यहाँ पर भी है, थोड़ा सा फट रहा है, ये देखो इसमें भी, ये देखो ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब होती है ये एक स्ट्रक्चर, जैसे आपके सामने एक प्रोटोटाइप देना है, प्रोटो माने किसी चीज़ को दर्शाना, कि आपको हम पहले दिखा लेंगे फिर कंप्लीट कराएंगे, तो सेम वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या होती है, रिक्वायरमेंट ली जाती है, इसमें रिक्वायरमेंट लेने के बाद क्या होती है, उसको डिज़ाइन की जाती है, डिज़ाइन करने के बाद एक प्रोटो बनाई जाती है, उसको एक प्रकार से एक प्रॉपर एज इट जैसे हमारी कोडिंग की सॉफ्टवेयर रहेगी, जैसा दिखेगा उस टाइप से बना करके कस्टमर को इवेलुएट किए जाएगी। इट मीन द कस्टमर को क्या है, दिखाई जाएगा, वही दर्शाना है। कोई दिक्कत है क्या, हम देख लेते हैं। जैसे देखो आदर्श है, मूल है, माने मूल रूप, देखो प्रकृति, देखो प्रतिमा, वही तो मैंने बोला बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये एक प्रकार से आपको एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या कर दिया गया, कस्टमर को इवेलुएट, इट मीन उसको दिखाया गया। अगर देखो कस्टमर पास हुआ, इट मीन द रिजल्ट को क्या किया, अप्रूवल दिया, तो क्या अप्रूवल ही है ना। कुछ दूसरे में देखते हैं क्या लिखा है, अप्रूवल माने पास। यदि कस्टमर पास करेगा तो नेक्स्ट फेज में आएगा, अगर वो फेल कर दिया, यार सही नहीं है, इसका बटन यहाँ नहीं, यहाँ करो,
ये जो LOGIN लॉगिन साइनिंग यहाँ लिखो, मतलब समझ रही नहीं। ये देखो फॉरगेट यहाँ नहीं, इसी के सामने ऐड करो एक छोटा सा बटन, ऐसा कुछ उसमें वो फिर से उसमें पास कर दिया तो क्या है, वो फेल कर दिया, इसे ये पास नहीं हुआ तो यहाँ नहीं जाएगा, फिर इसी सर्किल में आ जाएगा, फिर से क्या होगी, रिव्यू होगी। रिव्यू माने रिव्यू, री माने देखना, माने पुनः, व्यू माने देखना, फिर से उसे देखेंगे, माने फिर उस पर सारी चीज़ें होगी, फिर कंप्लीट होने के बाद फिर से क्या होगी, फिर डिजाइनिंग की जाएगी, फिर प्रोटोटाइप जनरेट की जाएगी, फिर कस्टमर को दिखाइए। ये ऐसी साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कस्टमर इसे पास ना कर दे। हाँ, देखो इस मॉडल में कस्टमर भी इन्वॉल्व रहता था, ठीक है, प्रोटोटाइप में। अब यहाँ कस्टमर जैसे इन्वॉल्व हो गया, कस्टमर जैसे अब यहाँ पहुँचा तो तुरंत ये जैसे पास किया, पास करने के बाद यहाँ पहुँचा, तो अब ये यहाँ पहुँचा तो फिर ये क्या हुआ, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड रिलीज, वह डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस। ये भी बातें कंफर्म हुई क्यों भाई, इतनी बातें समझ में आ गई नहीं। एडवांटेज डिसएडवांटेज अपना देख लीजिएगा आप। हाँ, बस खाली ये मत कहिएगा ये नहीं खाइए। जी जी, नहीं उसमें नहीं होता। चलो ठीक है। किसका क्या चीज़? हाँ हाँ, देखो अब हमें चलना है, अब देखो वीवी मॉडल, देखो वी मॉडल कहो या वी मॉडल कहो, देखो हम इसे वी मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वी के शेप में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वी के क्या होता है, शेप में, ये इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वी मॉडल। इतनी बातें क्लियर है। सपोज करो इसमें किस में क्लियर है, ये क्लियर दिख रहा है क्या, कौन सा खुला, चले दिखाई दे रही ना। देखो ये क्या है, जैसे देखो ये, इसको हम वी मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा वी के क्या है, शेप में, माने वी के डिजाइन में बना हुआ है, इसलिए हम इसको वी मॉडल बोलते हैं। और दूसरी भाषा में देखो यहाँ वी मॉडल बोलते हैं, इधर देखो वी मॉडल, इसका मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेम वही चीज़ जो वहाँ थी वही यहाँ है। ये भी मॉडल बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत सी चीज़ें चलेंगी। क्या है, रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग, फिर है डिज़ाइनिंग, माने यहाँ सिस्टम डिज़ाइनिंग है, ये आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग है, ठीक है, मॉड्यूल डिज़ाइनिंग, फिर कोडिंग। देखो हमारा इसी बिहेव पे चलता है ये, क्योंकि देखो वी हमेशा वी देखो ऐसे ही बनाई जाती है ना, ऐसे कि ऐसे बनाई जाती है, इधर से फिर इधर, ऐसा तो नहीं होता ना, तो इसलिए हमेशा देखो ऐसे मत पढ़ लेना, ऐसे ऐसे तीर बनाए हैं, बता रहे हो भी, बता रहे भाई, ठीक है। मैं देखो पढ़ने का तरीका बताया सिर्फ अभी, ये ना समझो कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हम ये देखो जब भी हम वर्क करेंगे इस बिहेव पे काम करते हैं, क्लियर। हाँ, अब ऐसा ना कह लो कि देखो रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेंस, ये डिजाइनिंग फिर सिस्टम डिजाइनिंग, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा ये वर्किंग इस बिहेव पे चलती है, ठीक है। अब देखो अब ये रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग, रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग का क्या मतलब होता है, BRD, SRS, NBRS, ठीक है, ये चीज़ें डॉक्यूमेंट यहाँ कंप्लीट की जाती हैं।
देखो इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के माने जो चीज़ें डॉक्यूमेंट बनाई जाती हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं, जांच करते हैं, उसके अक्षर क्लियर है नहीं है, सेंटेंस सही है नहीं सही है, इस वर्ड को ज़्यादा ऐड कर दिया गया है दोबारा ऐड कर दी गई है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट, ये इधर के पार्ट को हम पूरे डॉक्यूमेंट बोलते हैं और इधर की पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पूरी प्रोग्रामिंग। क्लियर। अब देखो यहाँ हमारी ये सब माने बीए इन्वॉल्व होता है एंड सिस्टम डिजाइनिंग। सिस्टम डिजाइनिंग में कौन सा होता है, पीएम इन्वॉल्व होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, इसमें एसआरएस बनाई जाती है। अभी देखिए जैसे अभी एसआरएस बनी यहाँ पे देखो, पहले बीआरडी एफआरएस एंड सीआरएस ये बनती है यहाँ से हम इस पे ट्रांसफर की जाती है। अब देखो बीआरडी के बिहार पे सॉरी एसआरएस तो यहाँ बनती है ना, हाँ एसआरएस यहाँ बनती है, एफआरएस सीआरएस यूआरएस या ये इससे बनाई जाती है। कंफ्यूजन है, इसमें एसआरएस बनती है, पहले फेज में बनता है बीआरएस सीआरएस यूआरएस, बीआरडी भी बनती है इसी में, नीचे बनता है एसआरएस, नेक्स्ट फेज में फिर बनता है एसएलडी एलएलडी। हाँ वो अलग बात है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्योंकि उसकी बिहार पर ही सारी चीज़ें हमारी वर्किंग है। जैसे अभी यहाँ समझो ये हमें यहाँ बीआरडी जनरेट की गई, बीआरडी जनरेट करने के बाद ये देखो इधर की तो स्ट्रक्चर क्लियर हुई कि यहाँ से हमारी डिजाइनिंग की गई, मैंने पीएम ने डिजाइनिंग बनाएंगे एसआरएस। अब उसके बाद देखो ये आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, यहाँ से एचएलडी एंड एलएलडी ये हमारे किसके पार्ट हैं, ये डिजाइनर के पार्ट हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, तो ये हाई लेवल में बनाते हैं, लो लेवल में बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। देखो हाई लेवल का मतलब सब शॉर्ट आउट मेन मॉडल, जैसे लॉगिन क्या है हाई लेवल, लो लेवल माने पूरी विस्तार से, उसमें भाई लॉगिन बटन, यूज़र नेम ऊपर लिखा होना चाहिए, माने यूज़र पासवर्ड लिखा होना चाहिए, यूज़र पासवर्ड का कॉलम बना होना चाहिए। ये क्या है लो लेवल। लो लेवल माने पूरी विस्तार से, जैसे हम अगर किसी कह दें कम, तो कम का मतलब ये हाई लेवल हुई, जैसे कह दें कम हियर, ये क्या है लो लेवल हो गई, मतलब समझ नहीं। जैसे अगर कह दें बी टाइगर लॉग इन करिए, ये क्या है हाई लेवल है। अगर कह दें ब्राउज़र को लॉन्च करिए, लोकल होस्ट यूआरएल, लोकल होस्ट कॉलन 888 वहाँ यूआरएल हिट करिए, फिर यूज़र नेम पासवर्ड फिल करिए, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक कराइए, ये क्या हुई लो लेवल हो गई। माने विस्तार से बताई जाए तो लो लेवल है, शॉर्ट में कह दिया जाए हाई लेवल, बस बात यही है। तो यहाँ एचएलडी एंड एलएलडी दोनों कंप्लीट है। फिर कोडिंग का मतलब होता है यहाँ डेवलपर हमारा कोड करता है, ये भी बात क्लियर है। डेवलपर हमारा क्या करता है यहाँ पे, ये कोडिंग करती है। जैसे डेवलपर कोड करता है तो यहाँ क्या आती है यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, ये डेवलपर उसको एक एक मॉड्यूल को हमारा वो चेक करता है प्रॉपर है या नहीं। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यहाँ भी देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमारा डेवलपर और टेस्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रायोरिटी दी जाए तो डेवलपर इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन किसी केस में हम टेस्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन इस केस में टेस्टर नहीं इन्वॉल्व होंगे। कोडिंग के फेज में मतलब डेवलपर इन्वॉल्व होता है, हाँ, यूआई के फेज पे टेस्टर। हाँ, इंटीग्रेशन में क्या है टेस्टर इन्वॉल्व नहीं रहता। यहाँ दो डेवलपर ज़्यादा प्रायोरिटी है और टेस्टर की प्रायोरिटी कम है, लेकिन इन्वॉल्व दोनों हो सकते हैं। टेस्टर तो कंपलसरी, अरे डेवलपर तो कंपलसरी है और टेस्टर भी इन्वॉल्व रहता है चेक करने के लिए इंटीग्रेशन हुआ या नहीं समझ में आया इंटीग्रेशन का मतलब। जैसे यूजर नेम पासवर्ड भरो, लॉगिन बटन पर क्लिक कराएं तो हमारा अगला पेज खुलना चाहिए। अब खुला नहीं, मैंने क्लिक किया कुछ नहीं हुआ,
ना तो बताया यूजर ने पासवर्ड रॉन्ग है, ना सही है, ना कुछ उसी पे रुका रह गया। तो कोई मतलब थोड़ी नहीं, कोई इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं। तो पहले तो डेवलपर ही करता है ना। यूनिट माने सिंगल इकाई। इट मीन द ओनली फॉर द लॉगिन लॉगिन पेज, उसकी चीजें। इंटीग्रेशन नहीं जुड़ा है उससे जोड़ कुछ नहीं हुआ है, केवल लॉगिन पेज प्रॉपर है बना कि नहीं, समझ रहे नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब जुड़ना, उसे कॉम्बिनेशन होना। हाँ, एक पेज दूसरे पेज से जुड़े, ठीक है, तो इंटीग्रेशन कहा जाती है। अब देखो फिर अब इसमें टेस्टर, हाँ अब सिस्टम टेस्टिंग में 100% टेस्टर ही इन्वॉल्व रहता है। अब इसमें कहो डेवलपर इन्वॉल्व हो तो ना, ये उसका कोई पार्ट नहीं है। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में देखो यूजर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसको हम यूएटी टेस्टिंग भी बोलते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यहाँ यूजर इन्वॉल्व रहता है। अब देखो इसमें टेस्टर भी इन्वॉल्व होता है। कभी कभी क्या है, क्लाइंट मैंने टेस्टर को हायर कर लेता है अपने पास कि भैया आप मेरे बिहाफ पे आप टेस्टिंग करेंगे, यूजर के बिहाफ पे टेस्ट करते हैं। जैसे एक यूजर है, मनमानी जैसा चाहो तैसा एंट्री करो, जैसा चाहो तैसा क्लोज करो, समझ रहे नहीं, उसका कोई रूल नियम नहीं होता है। जैसे जो हमारा ये कस्टमर है, कस्टमर का कोई रूल है कि भैया नहीं यहाँ यूजर नेम भरना है तो यूजर नेम 4 अक्षर का होना चाहिए। 4 अक्षर थोड़ी रहे, भर के देखो स्टार, 8 अक्षर भर के देखो। ये चीज़ें हैं, इतनी बातें कंप्लीट हुई। अब देखो अब क्या होता है, जैसे अभी ये पूरी सॉफ्टवेयर बन रही है, ऐसे पूरा सॉफ्टवेयर बन रहा है ना। अब जब ये सॉफ्टवेयर बन रहा है तो अब ये क्या करते हैं, जैसे देखो ये यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट ली जा रही है, रिक्वायरमेंट लेने के बाद डॉक्यूमेंट तैयार की गई, तो बाकी के लोग बैठे रहेंगे। अरे भाई ये जो डॉक्यूमेंट बन रही है, क्या होगा डॉक्यूमेंट, यही तो ट्रांसफर की जाएगी किसको, यूजर को, माने टेस्टर को भी, ठीक है। लेकिन मेन टेस्टर का रोल कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ये हमारा एसआरएस बनेगी, यही चीज़ ये इसको देखो, ठीक है। ये देखो डॉक्यूमेंट तो सबको बनती है, मिलती है प्रॉपर, बट स्पेशली इसका यूज किसके लिए है, इसके लिए है कि आपको कैसे करना है इसको, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट। तो इसी एसआरएस को पढ़ता है और क्या लिखना शुरू कर देता है, टेस्ट केस। इधर डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो रही है, बन रही है, सारी चीज़ हो रही है, और इधर टेस्टर बैठ के आराम से टेस्ट केस लिख रहा है, ठीक है। ये मत समझिए कि टेस्टर बैठा हुआ है और जो पीछे आके फेज है वहाँ टेस्टर डेवलपर तब तक वेट करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है, उसकी डॉक्यूमेंट कुछ बन गई, फिर उसको हैंड ओवर है, तुम इसके बिहार पे कुछ सोचते रहो, भाई हमको सॉफ्टवेयर मिलेगा तो ऐसा ऐसा करेंगे, क्लियर। तो इसका मतलब समझ गया आपने जी, कि जिसके बिहार पे है वो अपना अप्रोच लिखता रहता है कि हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे टेस्ट करेंगे, ऐसे ये करेंगे, ऐसे ये करेंगे सबके, क्योंकि इधर की हमारे पार्ट टेस्टिंग की है, ठीक। इधर की पार्ट किसकी है, डॉक्यूमेंटेशन की है, कंप्लीट। देखो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन, और इसको वैलिडेशन। इतनी बातें समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। ये आर्किटेक्चर डिजाइनर है ना, ये डिजाइनर है, हाँ डिजाइनर ही दोनों लैंग्वेज जनरेट करते हैं, हाँ। क्योंकि देखो ये जो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग है ये हाई लेवल डिजाइनिंग जनरेट करते हैं, ठीक है। ये जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल वाइज, ये माने एक एक मॉड्यूल की डिजाइनिंग इट मीन जो लो लेवल में जनरेट कर देते हैं, नहीं समझ में। जैसे क्या है आपका लॉगिन पेज है टाइगर का, लीड क्या है, एक मॉड्यूल, कैलेंडर
एक मॉड्यूल। ये देखो ये क्या लिखा है, मॉड्यूल ही तो है ना, लो लेवल में बनाई गई नहीं। फिर अपॉर्चुनिटी एक मॉड्यूल, प्रोडक्ट एक मॉड्यूल, एडिट एक मॉड्यूल, ऐसे बहुत सारे हैं, तो सिंगल सिंगल मॉड्यूल। और लेकिन कहा जाए होम पेज क्या हुई, ये एक ही भाषा में समझा दिया सब। ये हाई लेवल में बन गई, तो हाई लेवल लो लेवल का मतलब तो यही है ना। इतनी बातें कंफर्म हुई। अब देखो ये हमारी क्या चीज़ है, अब इसी में देखो ये क्या होती है, ये जो वेरिफिकेशन होता है, हम वेरिफिकेशन को क्या बोलते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग। हाँ स्टैटिक, इसको स्टैटिक टेस्टिंग, और इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक टेस्टिंग। ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका हूँ शायद, आई थिंक। छः नंबर मॉडल STATE, किधर मिस्टेक हो गया भाई, STATIC कह रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हो भाई। हाँ देखो स्टैटिक टेस्टिंग, अभी स्टैटिक टेस्टिंग है क्या हमारी, ठीक। अब स्टैटिक टेस्टिंग जैसे हमारी, अगर ये वेरिफिकेशन कहते हो, ठीक है, तो वेरिफिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग, और वैलिडेशन को क्या बोलते हैं, डायनेमिक टेस्टिंग। क्योंकि देखो ये जो हमारा वेरिफिकेशन है ये फिक्स है, उतनी चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन इसको डायनेमिक क्यों कहा गया, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है मेरा ना, सॉफ्टवेयर फिक्स थोड़ी ना होता है। जैसे हमने एक मेथड बना लिया एडिंग का, क्या हमेशा ऐसे फिक्स कर देंगे कि भैया हमेशा वो जोड़ करके 50 ही हमको दें, अरे वो तो डायनेमिक है ना, भैया मैंने इतनी वैल्यू पास की, इतनी वैल्यू पास की, वो ऑटोमेटिक जो होगा तो इंटीग्रेट करेगा, मैंने ऐड करेगा, उठा के दे देगा हमको जो आएगी वैल्यू। ये तो सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे वर्क करेगा ना, जो जो वैल्यू हम पास करेंगे उसके बिहाफ पे हमें रिजल्ट देगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक। क्लियर हुई, इतनी बातें कंफर्म हुई नहीं। अभी देखो स्टैटिक टेस्टिंग, स्टैटिक टेस्टिंग में क्या क्या होती है, रिव्यू, हाँ, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। ये 3 रूल होते हैं, स्टैटिक के ही रूल हैं। जो हमारी स्टैटिक टेस्टिंग होती है, स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है, देखो इसमें भी दिखाएं, देखते हैं हम, STATIC मिस्टेक, देखो ये दिया ना, इनफॉर्मल वॉक थ्रू, देखो ये देखो मैंने रिव्यू के अंदर दिया ना, इसके रूल दिए हैं कि हम कैसे कैसे करेंगे इसको टेस्टिंग में। और वही चीज़ देखो ये बहुत सारे में डिफिनीशन में भी दे रखा होगा। देखो ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें किस व्याप पे हो रही है, ठीक है। तो थोड़ी देख लीजिए बस, और कुछ नहीं जाता। फिर ये, हाँ अब स्टैटिक टेस्टिंग, अब स्टैटिक टेस्टिंग में क्या होती है, पहला नंबर क्या है, रिव्यू। देखो रिव्यू का मतलब क्या होती है, पूरा देना। हाँ देखो उसमें कुछ नहीं सोचना विचारना है, री माने फिर से, व्यू माने उसको देखो, बस उसके लिए कुछ नहीं रूल है, नो मीटिंग, नो शेड्यूल, नो कुछ। उसको डॉक्यूमेंट को जाओ एक बार फिर से प्रॉपर चेक करो, प्रॉपर सही है या नहीं है, अगर गलत है तुरंत माने जिसके बिहाफ पे उसको ज्वाइन करो। क्लियर, इट इज द इनफॉर्मल टेस्टिंग ये बोलती हूँ, ये कोई फॉर्मल नहीं है, इसके लिए कोई मीटिंग फिटिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वॉक थ्रू, वॉक थ्रू क्या होती है, वॉक माने जैसे चलना, चलते चलते, यह भी इनफॉर्मल है, हाँ बस एक ही देख लो,
ठीक है। हाँ, जब इसकी मीटिंग शेड्यूल की जाती है तो इसमें देखो मोस्टली 2-3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इसको जो लिखा है, इसको जो पढ़ा है, और इसमें जिसको प्रॉब्लम है, ये 3 लोग तो कंपलसरी है, ठीक है, या जिसके लिए बनाया गया है, ये 3 लोग ये कह सकते हो। अब ये मत कह देना जैसे अब रीडर माने टेस्टर तो इसे रीड कर रहा है, अब 2 टेस्टर हैं, आपने कहा ये की, अरे भैया मैंने बोला जो पढ़ा है, ठीक है, जो लिखा PM मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर इसको लिखा था, अब पता चला अब प्रोजेक्ट मैनेजर 2 हैं उसके अंदर नोट डाउन करने वाले, तो उसके अंदर तो भाई वो तो 2-3 लोग इन्वॉल्व होंगे ना, क्योंकि जिसको जिसकी फंक्शनलिटी के बारे में पता होगी। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करें, अब वो पता ही नहीं, जैसे आप सपोज करिए आप हमसे लीड के बारे में पूछे, हमने लीड आज तक कभी देखा ही नहीं, हम तो अपॉर्चुनिटी हमेशा पढ़ाते चले आए हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछो तो हम बताते हैं फटाफट। अब लीड के बारे में हमसे पूछ रहे हो, सर लीड बटन पे जाएंगे, वहाँ मैंने प्लस बटन पे क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट नहीं हो रही है। अब हमने तो लीड तो देखा ही नहीं था, हम तो अपॉर्चुनिटी देखे थे ना, अपॉर्चुनिटी में प्लस बटन था ही नहीं, क्रिएट अकाउंट नाम का एक ऑप्शन था, मतलब समझ रही नहीं, कुछ ऐसा था, तो हम कैसे बताएंगे, इसलिए सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं जिसके उसके विषय में पता होती है। ये हमारी क्या है, वॉक थ्रू, ये तुरंत होती है, चलते चलते अचानक शेड्यूल की जाती है। देखो अब क्या है, इंस्ट्रक्शन, मैंने इंस्पेक्टर का नाम सुने हो, इंस्पेक्टर ये क्या चीज़ होती है, अरे जो पुलिस होते हैं भाई, और निरीक्षण करने वाले, नहीं हिंदी में नहीं भाई, तब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना ठीक है, जैसे वो लोग होते हैं ना, प्रॉपर उनको शेड्यूलिंग होती है, आपको आपकी ड्यूटी यहाँ है और वहाँ से जाके आपको उनको इन्फॉर्म करना है, पहले से उनको शेड्यूल की जाएगी। तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल है। क्या है, फॉर्मल है। इसको पहले से मीटिंग शेड्यूल की जाएगी कि आज आपको इसके विषय में बतानी है कि ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, ऐसे है वैसे है, जो भी चीज़ें हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेशन इंस्पेक्शन। ठीक है, इतनी बातें कंफर्म हुई। ये थी मेरी 3 स्टैटिक टेस्टिंग। अब आती है हमारी वैलिडेशन। वैलिडेशन ही तो सीधा सीधा देखो 4 टेस्टिंग ये हैं। कौन कौन से, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूएटी टेस्टिंग, यही 4 है ना। अब ये माने डायनेमिक टेस्टिंग में आ गई। देखो अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाट इज द वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में जो स्टैटिक में बताओ भैया वही वेरिफिकेशन में बताओ। मैं समझ में आया तो ऐसे सीधा सीधा बोल दो, वेरिफिकेशन कम इन द माने स्टैटिक टेस्टिंग, या स्टैटिक टेस्टिंग इज द कम इन द वेरिफिकेशन टेस्टिंग, माने ये इसके अंतर्गत आती है। नहीं समझ आई? उसके बाद फिर वही शुरू हो जाओ, क्योंकि है वही, या जहाँ जहाँ स्टैटिक करना है वहाँ वेरिफिकेशन वर्ड यूज कर लो बस, एज इट, और कुछ नहीं। ज़्यादा सोचना विचारना 50 नहीं। और डिफिनीशन पूछोगे, अभी कहूँ मैं चैट जीपीटी ओपन करूँ 50 डिफिनीशन पूछूँ, स्टैटिक का अलग बताएगा, वैलिडेशन का अलग मैंने इसका मैंने वेरिफिकेशन का अलग बताएगा, लेकिन सबका मीनिंग निकालोगे जब सेम रहेगी, खाली उसके वर्डों में थोड़ी सी हेर फेर मिलेगी। क्लियर? तो स्टैटिक टेस्टिंग, वेरिफिकेशन टेस्टिंग में कोई अंतर मत समझना, बस जहाँ जहाँ स्टैटिक कहना है वेरिफिकेशन कह लेना, और जहाँ जहाँ वेरिफिकेशन कहना है स्टैटिक कह लेना, साफ शब्दों में। और नहीं माने इसको वेरिफिकेशन को पेरेंट बना लो, उसको चाइल्ड बना के इंटीग्रेट कर दो, उसके बाद मार दो सीधा डायरेक्ट साफ हो जाए। 50 याद मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि ये आपसे पूछी जाती है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, या फिर आपसे पूछी जाएगी क्या व्हाट इज द स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग। ये कुछ अलग थोड़ी ना है, दोनों तो एक ही हैं। ठीक है, अभी देखो वैलिडेशन, वैलिडेशन में क्या होती है, डायनेमिक टेस्टिंग। क्या कोई क्वेश्चन है क्या?
चलिए देखिए ये क्या है, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में हमारे कौन कौन, सॉरी वैलिडेशन, वैलिडेशन माने एज ए डायनेमिक टेस्टिंग। अब डायनेमिक टेस्टिंग की यही चार है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये तो लमसम क्लियर है, लमसम ना। अब देखो इसी के अंतर्गत हमारे दो टेस्टिंग और आ जाते हैं, हाँ, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, अब देखो जैसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, डेवलपर करता है। ब्लैक बॉक्स माने टेस्टर, क्योंकि ब्लैक बॉक्स माने कोडिंग की जिसको जानकारी ना हो वो क्या करेगा, उसको क्या दिखाई देता है, ब्लैक है ना। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम ये बात करें, जैसे आज के डेट में लेट कौन है, तुम लेट आए थे ना, क्या लेट आए थे, रीजन बताओ आए बैंक में क्या काम था, यही हमारी भैया ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। ठीक है, माने जिसको सब चीज पता है व्हाइट बॉक्स बोलते हैं, और जिसको खाली फ्रंट पता है, सामने प्रेजेंट टाइम का, वो वही तो टेस्टर है, और पीछे पता नहीं है वो ब्लैक है ना भाई, ब्लैक बॉक्स हो गई। इतनी बातें क्लियर। ये देखो ये भी टेस्टिंग हुई। अब देखो इसमें आपको डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स, या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अभी समझानी पड़ती है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, किस लिए होती है, क्या होती है। ठीक है, देन आफ्टर क्या होगा, QA QC ना, ये भी थोड़ी देख लो भाई, मतलब QA इक्वल QC, QA क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये देखो फर्स्ट हमारा क्या होता है, QA, जो ये टेस्टिंग करती है वो कौन सी टीम करती है, QA टीम करती है, और जो ये टेस्टिंग होती है वो कौन सी करती है, QC टेस्टिंग। ठीक है, अब माने QA का काम होता है प्रोडक्ट मेरा कैसा बने। ठीक है, और ये जो QC होती है, माने इसका ये हमेशा पर्पस रहता है कि प्रोडक्ट मेरा जो बना है वो रॉन्ग किसी को डिलीवर्ड ना हो, करेक्ट हो। ये करेक्ट बनाने की कोशिश करता है, ये करेक्ट एप्लीकेशन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। एज इट द मेन वर्ड हम भूल चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम वर्डों को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप डिफरेंसेस देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द QA एंड QC। नहीं समझ आई? तो अब ये चीज़ें आपको अगर कहा जाए, वेरिफिकेशन, स्टैटिक, QA, ये तीन वर्ड, और तीनों में अंतर हैं। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन डिफरेंसेस, स्टैटिक डायनेमिक डिफरेंसेस, QA QC डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस नहीं, तीनों एक ही, इधर का इधर, इधर का इधर, बस ऐसी लॉजिक खोज लो बस कि भैया ये देखो, इधर वाले का काम है मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो, इधर वाले का काम है मेरा सॉफ्टवेयर प्रॉपर हो, शॉर्टकट भाषा में। इधर का काम है मेरा जो सॉफ्टवेयर बने वो क्वालिटी युक्त बने, ठीक है, जिसमें क्वालिटी हो, और इसमें क्या हो, ये इसका मतलब होता है ये बग फ्री बने, इसमें कोई बग ना हो। क्लियर? ये तीन चीजें हुई, ये भी बातें क्लियर। अब एक चीजें होती है SE, क्या SE भूल गए, QE, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड क्वालिटी इंजीनियर। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए डेवलपर, और QE का मतलब टेस्टर। नहीं भाई, क्वालिटी इंजीनियर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ भैया,
क्यू देखो एसई को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर माने डेवलपर, और क्यूई का मतलब टेस्टर, ठीक है। क्वालिटी इंजीनियर माने टेस्टर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर माने डेवलपर, बस इतना वर्ड है। ये सभी रिलेटेड इसी से हैं, ठीक है।